दोस्तों, क्या कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को खत्म करने की साजिश रची जा रही है? कांग्रेस नेता रणवीर सुरजेवाला व प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तो यही गंभीर आरोप लगाया है। आरोप भी कर्नाटक के एक बीजेपी नेता और प्रत्याशी मणिकांत राठौड़ पर लगाया है। यदि यह सच है तो ऐसी धमकी से समूची कांग्रेस का सकते में आना लाजमी भी है। दरअसल कथित रूप से मल्लिकार्जुन और उनके परिवार को खत्म करने की धमकी देने पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत तो जबरदस्त गुस्से में भी नजर आई। उन्होंने तो धमकी देने वाले मणिकांत राठौड़ को पीएम मोदी और कर्नाटक सीएम बोम्मई का चहेता भी बताया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में श्रीनेत ने बताया कि मणिकांत राठौड़ एक ऑडियो टेप में यह कहते पाए गए हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और उनके परिवार का सफाया कर देंगे। हालांकि इस ऑडियो टेप या इसमें कही बात की सच्चाई की हम किसी भी सूरत में पुष्टि नहीं करते हैं, पर श्रीनेत ने इस ऑडियो टेप का ही हवाला दिया। बीजेपी नेता मणिकांत राठौड़ की कुंडली खोलते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राठौड़ के खिलाफ तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अलग अलग पुलिस थानों में 43 आपराधिक केस दर्ज हैं। वे एक ऑडियो टेप में यह कहते पाए गए हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी और उनके पूरे परिवार का सफाया कर देंगे। तो मतलब क्या है इस बात का? उन्होंने सवाल दागा कि क्या कर्नाटक में अपनी हार देखकर बीजेपी के लोग हत्या करने पर उतर आए हैं? आप कर्नाटक के भूमिपुत्र की हत्या की साजिश रच रहे हैं और बीजेपी इस पर पूरी तरह से मौन रहेगी। ये किस तरह के लोग हैं? इलेक्शन कमीशन में इसकी ऑलरेडी याचिका दे दी गई है। हम जानना चाहते हैं कि आज कर्नाटक की पुलिस, देश के प्रधानमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री और चुनाव आयोग क्या करेंगे? एक दलित का उत्थान आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? क्योंकि खड़गे एक मिल मजदूर के लड़के थे और वे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। शायद यह बात आपसे पच नहीं पा रही है। आप लगातार उनकी अवहेलना और अवमानना करते हैं। आज आप उतर आए हैं हत्या की बात करने पर। मोदी जी आपके चहेते ने हत्या और खड़गे जी के पूरी परिवार का सफाया करने की बात की है। जानना यह है कि आप इसके बारे में क्या करेंगे? क्या आप इस पर एक्शन लेंगे? क्या आप इस पर चुप्पी तोड़ेंगे? क्या आप इस देश के बड़े कद्दावर दलित नेता से माफ़ी मांगेंगे? मैं जानना चाहती हूं कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या करेगी। दोस्तों, कर्नाटक चुनाव में वार पलटवार का दौर जारी है। इसी कवायद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी एक नए विवाद में घिर गई है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्होंने प्रियंका गांधी को 2019 के चुनाव में अमेठी में सड़क पर बैठकर नमाज अदा करते देखा था। तो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पलटवार करते हुए स्मृति ईरानी को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वो झूठ बोल रही है। इससे कर्नाटक में होने वाली हार की झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही है। वैसे आप मौन सिर्फ गांधी परिवार के खिलाफ विष उगलने के लिए ही तोड़ती हैं। दिल्ली में आपके घर से कुछ ही दूरी पर इस देश की सबसे होनहार बेटियां शोषण के खिलाफ धरने पर बैठी है, लेकिन उनके लिए एक शब्द नहीं फूटा। आप दोस्तों, यहाँ आपको बता देते हैं कि प्रियंका गांधी को निशाने पर लेने की इस कवायद में स्मृति ईरानी का एक और झूठ सामने आया। दरअसल प्रियंका गांधी 4 मई 2019 को अमेठी में एक मजार पर गई थी और वहाँ चादर चढ़ाई थी, जिसे स्मृति ईरानी ने इसे गली में सड़क पर बैठकर सीधे नमाज पढ़ने से ही जोड़ दिया। चादर चढ़ाने और नमाज अदा करने में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो क्या स्मृति ईरानी यह बात नहीं जानती थी क्या? या फिर कर्नाटक चुनाव में उन्हें गलत बयानबाजी करनी थी? सो
कर डाली। स्मृति ईरानी ने ऐसा ही झूठ बोला था राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में। स्मृति ईरानी ने तब कहा था कि आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की, अरे आप कन्याकुमारी से चले तो कम से कम स्वामी विवेकानंद को प्रणाम तो कर लेते, पर वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। तो दोस्तों, स्मृति ईरानी के इस बयान के बाद राहुल गांधी का वह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें राहुल गांधी विवेकानंद की मूर्ति को प्रणाम करते दिखाई दिए थे। दोस्तों, यहाँ यह कहना अनुचित नहीं होगा कि हिमाचल के बाद कर्नाटक में भी प्रियंका का जादू चल गया है। उनके एक दो दांव ने तो बीजेपी नेताओं के होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों, पीएम मोदी और बीजेपी के अन्य नेता बजरंगबली के नाम पर और द केरल स्टोरी के नाम पर भी वोट मांग रहे हैं। मसलन विकास और लोगों से जुड़े मुद्दों से हटकर चुनाव को भावनात्मक मुद्दों पर ले जाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। कई नेता तो धर्म के नाम पर कांग्रेस को घेरने में जुटे हुए हैं, पर इस बार कांग्रेस भी ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। वैसे आपको बता दें कि अब तक के अधिकतर ओपिनियन पोल के नतीजों में कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस जीत की ओर अग्रसर होने की भविष्यवाणी की गई है, पर चुनावी नतीजों के लिए तो 13 मई का इंतज़ार ही करना होगा। मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि तुरंत ही इसे सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।